राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो अमावस्या और पूर्णिमा हर महीने ही आती है, लेकिन जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो सुहागन स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करती हैं, सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। विशेष होती है यह पूजा सुहागन स्त्रियों के लिए, क्योंकि अपने घर की बरकत के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, किसी भी संकट को दूर करने के लिए यह सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है। और मुख्य होता है इसमें पीपल वृक्ष की पूजा करके भंवरी लगाना। तो आपको इस पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है वह देख लीजिए। अगर आप घर पे ही पूजा कर रहे हैं तब आप तुलसी माता की परिक्रमा भी कर सकते हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है पीपल वृक्ष की पूजा करना और उनकी परिक्रमा करना। कहा गया है ना कि विष्णु भगवान ने कहा है कि मैं ही पीपल वृक्ष हूँ, अर्थात इस पीपल वृक्ष में मैं ही समाहित हूँ। तो जो भी पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करता है उसे मेरी कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। वैसे तो पीपल वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके आसपास कहीं पीपल वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान को तुलसी माता भी उतनी ही प्रिय है। अब आपको सामग्री क्या क्या चाहिए सबसे पहले वह देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सबसे पहले तो आपको यह ऐपन बनाना है जो चावल के आटे से या गेहूं के आटे से थोड़ी सी हल्दी डालकर बनाएंगे। इसके बाद एक दीपक जरूर जलाना होता है किसी भी पूजा को करने से पहले। अमावस्या तिथि पर रुई का दीपक नहीं जलाया जाता है, इसीलिए कलावे का दीपक जलाइएगा। इसके साथ ही थोड़ा सा चंदन, सिंदूर अलग से भी ले लीजिएगा क्योंकि सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है। अक्षत ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए और आरती करने के लिए कपूर ले लीजिएगा। पुष्प आप अपनी मर्जी से कितने भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको दीपक के नीचे रखने के लिए भी पुष्प या अक्षत चाहिए होंगे और इसके साथ ही पूजा के लिए भी पुष्प चाहिए। इसके साथ ही आपको काले तिल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए काले तिल ले लीजिएगा। इस दिन सोना धोबन की कहानी सुनी जाती है और जल सींचने के लिए, पीपल वृक्ष को सींचने के लिए थोड़ा सा जल अवश्य ले लीजिएगा। आप घर से ही ये सारी सामग्री लेकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। इसके साथ ही आपको थोड़ी सी जो भी अर्पित करनी हो उस तरह से फल ले लेने हैं। आप जितने चाहें उतने फल अर्पित कर सकते हैं और जो भी मौसम के फल हों आप वो अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिठाई में आप कुछ भी अर्पित कीजिए। सफ़ेद मिठाई सबसे ज़्यादा प्रिय और शुभ मानी जाती है। इसके अलावा आप जो मिठाई लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके बाद माता गौरा को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। जो सुहाग की सामग्री आप दान करेंगे वह आप ले सकते हैं। इसके अलावा फेरी के लिए आप सामग्री अलग से भी ले सकते हैं। जैसे यदि आप चूड़ियों की फेरी लगा रहे हैं तो वह आप अलग से लीजिएगा और इसके साथ ही सुहाग की सामग्री अलग से लीजिएगा। इसमें आप चुनरी, चूड़ी, बिंदी, महावर, काजल आदि ले सकते हैं और इसके साथ ही आप जो पैसे हैं वह अलग से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी सामग्री यदि छूट गई हो या पूजा में त्रुटि रह गई हो तो दक्षिणा देना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। हरि विष्णु को अर्पित करने के लिए एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा। कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 1.25 मीटर कपड़ा से कम मत लीजिएगा। 1.25 मीटर कपड़ा ज़रूर ले लीजिएगा। और माता गौरा को समर्पित करने के लिए लाल रंग का कपड़ा 1.25 मीटर तक ले लीजिएगा। इस तरह से यह आपको सामग्री ले लेनी है। इसके बाद आपको जो भंवरी डालनी है, जो परिक्रमा की जाती है, तो 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। तो उसके लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए या सारे ड्राई फ्रूट मिक्स करके ले सकते हैं, जिससे कि आप 108 गिनकर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। इसके साथ ही आप चूड़ियों से सिंदूर के छोटे छोटे पैकेट बना लीजिए, उनसे भी आप भंवरी डाल सकते हैं। या फिर बिंदी ले लीजिए, जैसी भी आपकी सुविधा हो आप उस तरह से परिक्रमा करने के लिए सामग्री ले सकते हैं। 108 परिक्रमा की जाती है, लेकिन यदि आप 108 परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11 परिक्रमा तो ज़रूर ही कीजिएगा। सामग्री आपको पूरी 108 ही लेनी होती है।
और इसके साथ ही आप कलावा ज़रूर लीजिएगा। कलावा या कच्चा सूत पीपल वृक्ष पर बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कच्चा सूत ले रही हैं तो उसे हल्दी से थोड़ा सा रंग लीजिएगा। अगर कलावा ले रहे हैं तो आप ऐसे ही बांध सकते हैं। इसके बाद ये पूजा सामग्री आप पीपल वृक्ष के पास ले जाकर भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो सुविधा नहीं बन पा रही है तो इस तरह से आप घर में तुलसी माता की पूजा करते हुए भी पूजा कर सकते हैं और सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही सोना धोवन की कथा सुनी जाती है और आरती की जाती है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।